बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब यूएसए से। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? सर अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं। अल्लाह का बड़ा करम। कल हमने बात की मखसूस किस्तों वाले केस की, लेकिन फैसला नहीं हो सका। आज का दिन देखिएगा, 12 जुलाई भी है। आपने प्रेडिक्शन भी की हुई थी 12 जुलाई बड़ा अहम दिन होगा, और वाकई 12 जुलाई को आज अहम दिन हो गया है। 12 जुलाई दिन 12 बजे 13 रुकनी जज फैसला सुनाएंगे मखसूस नशिस्तों का। क्या होने वाला है? जुमे का दिन है, भारी पड़ने वाला है। किस जमात पे भारी पड़ने वाला है? सर अल्लाह रहम करे, 12 पे 12 लेकर आ गए हैं वो। 12 बजे, अगर ये 12 बजे लेकर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बीच की रास्ता निकालेंगे कि ना ये हुकूमतों को सीटें मिलेंगी ना पीटीआई को मिलेंगी। ये किसी के खाते में नहीं आएंगी, लेकिन ये कोई एक नया कट्टा खोलने वाला है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हालात में बड़ी तब्दीली आने वाली है। बड़ी तब्दीली का मतलब यह है कि आवाम सड़कों पे मुझे दिख रही है। ये मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जो है कोई नया महाज खुलने वाला। तो अल्लाह करे जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ना हो और अच्छे से हालात हैंडल हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखता। ये जो होने वाला है आज वो अच्छा नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं जो आवाम की तवक्कुआत हैं कि काजी साहब हार गए, ये हो गया, मुझे नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा दिखता है कि ये कोई ऐसी बात कर जाएंगे जो किसी के ज़हनों को मान में नहीं होगी। मतलब अदालत अपना रास्ता बना लेगी, आप कह रहे हैं? कोई ऐसी बात कर लेंगे या मलबा सारा इलेक्शन कमीशन पे डाल देंगे? जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं मलबा किसी ऐसी पार्टी पे डाल देंगे कि जिसको लोग पहले से ही बोलते हैं कि ये जनाब गलत है, या ये हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे, या कुछ ऐसी बात कर देंगे जो किसी के ज़हन गुमान में ना हो। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी चीज़ करेंगे जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगा। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही रहनुमा होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप जो सोच रहे हैं वैसा होगा। जो वैसा होना होता है वो अलग टाइम होता है। जैसे आवाम सोच रही है कि अब काजी फायज ईसा हार गए हैं और कहीं ना कहीं ये जी मतलब जो वो निकाल नतीजा आना है वो हमारे हक में आएगा, पीटीआई के हक में आएगा, या जो जिनकी नशिस्तें हैं उनको मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे ये कुछ और दिख रहा है। मतलब आप कह रहे हैं ना इधर के ना उधर के जो बंडर बांट हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, बस कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। बिल्कुल सर, यही दिख रहा है मुझे, ऐसा ही होने वाला है। मतलब हम आज आज कानून की एक नई डायरेक्शन भी नजर आएगी, कि एक नई डायरेक्शन मिलेगी कानून की, जिसपे एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, ये एक नया कट्टा खुलेगा और एक नया महाज खुल रहा है। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि ये ऐसी डेट्स पर ये चीज़ें हो जाती हैं। जैसे वो 6 जुलाई को लास्ट टाइम पीटीआई ने जलसा मुनक्किद कर लिया, चलो वो तो खैर से टल गया। लेकिन इन्होंने आज 12 तारीख को कर दिया और फिर 12 बजे ही कर दिया है। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे कि मेरी ये प्रेडिक्शन गलत हो जाए। मैं इसमें भी राजी हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही अनोखी चीज होगी, अनोखी चीज जो किसी ने नहीं सोची हुई। तो सर पाकिस्तान में वैसे भी बहुत सी अनोखी चीजें होती रहती हैं। आप 12 पे 12 का बात कर रहे हैं, बहुत खतरनाक टाइम आप कह रहे हैं 12 से 12 है। तो लेकिन अगर ओवरऑल भी हम अदालतों को देखें, इस्लामाबाद में 3 सीटों का फैसला है वो भी रोक दिया गया है। दूसरी तरफ से इद्दत वाले केस को एक पूरे महीने का टाइम था, आज आखिरी दिन है, वो भी 12 जुलाई है। तो क्या लगता है कि अदालतें कोई स्विंग मूड पे हैं? कभी लगता है ऐसे है कि अदालतें बड़ी फैसले अच्छे कर रही हैं, जजेस अच्छे हैं, जो जजेस अच्छे हैं उनकी जाली डिग्री का केस आ जाता है और पता लगता है कि जी वो जज बन गए, वो इतना दूर से सफर तय करके, लेकिन उनकी डिग्री जाली है। तो कैसे देख रहे हैं जी चीजों को? ये तो सर मजाक चल रहा है, सही बात बताऊं, ये मजाक चल रहा है। ये थोड़ी होता है कि उसने आधी जिंदगी गुजार दी अपनी, इतना कैरियर में टाइम गुजार दिया, और जब वो कोई एक जिसको बोलते हैं ना अच्छे से केस को हैंडल कर रहा है तो उसके ऊपर एक इल्जाम लगा दिए। ये तो फालतू की बातें हैं, ये बोगस बातें हैं। इसका कोई सर पैर नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे सिर्फ ये टाइम गेन टैक्टिक्स दिख रहे हैं, जो टाइम गेन करके हुकूमत जो लपेटना चाह रही है वो लपेट रही है। सादे अल्फाजों में मैं कह रहा हूँ। सर मतलब वो आप कह रहे हैं टाइम। आपको नहीं लगता, लेकिन वो तो साबित कर चुके हैं कि उनकी डिग्री तो है ही नहीं, वो तो जाली डिग्री है। और अगर ये साबित हो जाता है तो ये तो हमारे कानून के मुंह पे एक तमाचा है कि मतलब उन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी, जज बन गए और उनकी डिग्री एंड पे जाली निकली है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता ये जाली निकलेगी, मुझे उम्मीद नहीं है।
मुझे उम्मीद नहीं है, ये तो ऐसे ही फालतू की बात है। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये जाली डिग्री, अगर वो कर भी देते हैं, चलें एक बात है, अगर वो कर देते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये अदालतें छोड़ देंगी इनको, जिन्होंने ये क्लेम किया हुआ है? तो अदालतें तो बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाउंस बैक हो रही हैं। आपको मैंने पहले से बोला था, 1 महीना से पहले बोल रहा हूँ, अदालतें आपको बहुत ज़्यादा अपना रोल निभाती हुई दिखेंगी। अभी ये अदालतें, मैं सुनने में आ रहा है अदालतों का शायद कोई वेकेशन चल पड़ा है, या मतलब वो छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो जैसे ये छुट्टियों पे जाएंगे तो अब आवाम ने आ जाना है, क्योंकि इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन चलेगा सर। ये आपको अक्टूबर नवंबर तक इन दोनों को ही आप हाईलाइट में देखेंगे, इसके अलावा आपका तीसरा कोई नहीं देखना। पर जिस तरह आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं काफी देर से कि अवाम सड़कों पे नजर आ रही है, अवाम गाए बगाए आमने सड़कों पे नजर आती है, जैसे जमात इस्लामी ने धरने की कॉल दी, उसके के लिए पोस्टपोन किया है। तो मगर मुहर्रम के बाद की बात आ गई 26 की। पीटीआई ने जलसे की एक नई डेडलाइन भी कहा है, तारीख मांगी कि हमें जलसा करने दिया जाए। तो वो जज साहब ने कहा कि जी कमिश्नर के साथ मिल लें और डेट फाइनल कर लें। लेकिन हुकूमत चाहती नहीं कि पीटीआई का जलसा हो। हुकूमत को पीटीआई के जलसे से खौफ क्या है? सर जलसा होना ही नहीं है। मैंने आपको उस दिन ही कह दिया था कि अब कोई और चीज़ होगी, ये जलसा नहीं होगा। अगर जलसा होगा तो ये मुझे करीब में नहीं दिखता। इसको मेरे ख्याल से 1 महीना 1.5 महीने का गैप मिलेगा, क्योंकि जिस टाइम पे ये हुआ था वो चीज़ काफ़ी प्रोलॉन्ग होगी। मतलब उस टाइम पे मुलतवी हुआ तो इसका मतलब वो चीज़ काफ़ी लॉन्ग पोस्टपोन हो गई है। अब ये कोई और नई चीज़ होगी, मतलब जैसे ये मैंने सुना था भूख हड़ताल, मुझे लगता है वो हो सकती है, उसका बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए, आप भूख हड़ताल की बात एक आपने कर ही दी है, मैंने इस पे सवाल भी नहीं आपसे किया पिछले 4-5 दिन से। क्या खान साहब भूख हड़ताल करेंगे? और अगर बिल्कुल करेंगे सर। तो मैंने आपको शायद, आपने ये जब उन्होंने एक नारा ही लगाया था तो मैंने कहा था ये भूख हड़ताल पे जाएंगे। आपको मैंने उसी दिन कह दिया था, तो ये भूख हड़ताल पे जाएंगे। और मैं आपको सही बात बताऊं कि इनकी क़यादत में ये लोग राजी नहीं हो रहे, और होंगे भी नहीं। क्योंकि अगर खान साहब वो गए तो आपको क्या लगता है, इनकी क़यादत भूख हड़ताल पे जाएगी? उनके लिए एक नया चैलेंज बन जाएगा कि भूख हड़ताल पे जाना है। तो इनकी क़यादत, मैंने यही बोला है, एक पेज पे नहीं है। सर नहीं, अगर खान साहब भूख हड़ताल पे गए वो तो एक नया दर्द बन जाएगा कि भूख हड़ताल पे गए, वो वीक होंगे, फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, एक नई जगह पे नया अवाम में गुस्सा, गमो गुस्सा पैदा होगा। हुकूमत संभाल पाएगी उसको? तो हुकूमत नहीं संभाल पाएगी, यही तो हुकूमत के लिए चैलेंजेस आगे आ रहे हैं। यही मैं आपको बोल रहा था कि हुकूमत का जो आगे आने वाला टाइम है वो खतरनाक है। वो बहुत ज़्यादा बैकफुट पे जाएगी और उसको बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेंगे, और हर तरफ से डेंट पड़ रहे हैं ना सर। सबसे पहले ये टैक्स जो लगाए हैं उन्होंने, आप देख लें, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। वो जब से बजट आया है लोगों का जीना हराम हुआ हुआ, तो बजट के बाद से ये मसले शुरू हुए ना। तो आप देखें, टैक्स आ गया, टैक्स के बाद मेरे ख्याल से वो अब पीपल्स पार्टी भी अगेंस्ट में है उस टैक्स के ऊपर, बजट के ऊपर। अब वो अपने अपने नए वो खोल के बैठ गई है कि हमें, मेरे ख्याल से उनके कोई वो मामलात नहीं हुए होंगे हल, या जिस पे वो इत्तेफाक किए होंगे, या जो भी इन्होंने की होगी टीम मीटिंग, उसमें नहीं वो पूरी हुई हैं उनकी डिमांड्स। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो ये हर तरफ से आप देख रहे हो घेरा तंग हो रहा है हुकूमत का। तो ये सब चीज़ें करने का सिर्फ मकसद ये है कि हुकूमत टाइम गेन कर रही है, बस। और अगर खान साहब अगर वो स्ट्राइक पे चले गए तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा इनके लिए। सर वो सुनने में यही आ रहा है, पता नहीं मीम्स बन रही है कि असद अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत करने में नाकाम हुई है, हम इनकी हुकूमत करा के अपनी हुकूमत बनाएंगे तो अवाम को रिलीफ भी देंगे। तो कैसे देखते हैं कि वो अपनी कह रहे हैं कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे तो फिर अवाम को रिलीफ देंगे? अभी वो हुकूमत में ही है, हुकूमत का हिस्सा ही है, लेकिन वो सब कहते नहीं है कि हम हुकूमत का हिस्सा है। सर ये मुझसे बहुत अच्छी मिसाल याद आ गई, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ये बिल्कुल मिसाल इनके ऊपर फिट बैठ रही है कि अब जाहिर है उनका टाइम खराब हो रहा है। तो मैंने आपको कहा था पीपल्स पार्टी मुझे स्ट्रांग लगती है, तो पीपल्स पार्टी अब अपना एक्शन दिखा रही है इनको। तो इस तरह से आपको हुकूमत में से इनके अराकीन छोड़ते हुए भी दिखेंगे। तो अब हर तरफ से हुकूमत का घेरा तंग हो रहा है, और अगर आप ये बोलें आज के केस के ऊपर, आज के केस में भी जो हुकूमत की आस है वो टूट जाएगी। मतलब आज की हम जनरल बात कर ले तो हुकूमत की हार आपको नजर आ रही है कि आज के केस में हुकूमत हारेगी? सर हुकूमत की हार नहीं भी है, हुकूमत की हार है भी।
मतलब अगर जो कानून की पेचीदगियां जानता होगा उसको तो दिख जाएगी कि हुकूमत की हार हो गई है, लेकिन ओवरऑल हुकूमत एक जो बोलते हैं ना ऊपर से टांग रखना, वो टांग रखेगी हुकूमत। सर नहीं, वो तो हम आप हुकूमत की हार होगी ना, जब अभी तो हुकूमत ने बंडर मार की हुई हैं, सीटें मखसूस में सीटें मतलब उनकी बनती नहीं, उन्होंने ली हुई हैं, जब उनको सीटें नहीं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है वो उनकी हार होगी। हाँ ये कह सकते हैं भाई, बात सही बात ये है शहजाद भाई, मुझे ये जो है ना पॉलिटिक्स का नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा रास्ता निकालेंगे, ना किसी की जीत होगी ना किसी की हार होगी, ये कोई अनोखी बात कर देंगे। सर थैंक यू सो मच, एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज यही है कि अल्लाह करे आज का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए, और अगर ये कुछ भी ऐसे महाजराई होती है तो आवाम को चाहिए कि सोच समझ के इकदाम उठाए, ऐसे हालात ना पैदा हो जाएं कि अल्लाह रहम करे कि मतलब वो बोलते हैं ना कि एक नया मास खुल गया और आवाम बीच में पिस गई है। सर थैंक यू सो मच, मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।